नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीनियर्स की हेल्प कैसे लेनी है। सीनियर्स में जो लोग अभी जस्ट सेलेक्ट हुए हैं पिछले 1-2 साल में, उनकी हेल्प कैसे लेनी है और क्यों लेनी है। क्योंकि जो लोग भी मेरी तरह प्रोफेशनल है, उन सबको एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, हम उनके पास जाते थे हेल्प के लिए और उनसे गाइडेंस लेते थे कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। और ऐसे ही जब हम लोग सिलेक्ट हुए तो हमारे पास भी लोग आते थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो बाहर के लोग हों। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो आपके एरिया में पिछले 1-2 साल में सिलेक्ट होंगे उनको आपको पता होता है। प्लस जिस स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में आप जाते हैं, वहाँ भी आपको नॉलेज मिल जाती है कि ये वाले बच्चे जो है पिछले साल के सिलेक्टेड लोग हैं। वो लोग आपको बहुत अच्छी तरह गाइडेंस दे सकते हैं। गाइडेंस करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि उनका अपना एक स्किल सेट होता है, अपना एक नॉलेज सेट होता है। तो कोई अगर बहुत ही हाई रैंकर है तो उसका जो गाइडेंस होगा वो डिफरेंट होगा, जो मीडियम रैंकर होगा उसका गाइडेंस डिफरेंट होगा। तो आपको दोनों टाइप के रैंकर्स का अगर गाइडेंस मिल जाएगा तो आपको अच्छा रहता है, क्योंकि आप दोनों लेवल पे देख सकते हो कि आप कहाँ फिट करते हो और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो अपने कोचिंग या स्कूल वालों से पूछो कि उनके नॉलेज में, टीचर्स में, उनको पता होता है कि कौन से बच्चों से वो कनेक्ट किया जा सकता है, तो उनसे कनेक्ट करिए। अपने आसपास के प्रोफेशनल कॉलेज में जाइए, वहाँ कोई ना कोई मिल जाता है जो आपको गाइड कर सकता है। तो रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे टॉपर्स के मिल जाएंगे, बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों के मिल जाएंगे, उनको सुन सकते हैं क्योंकि बेसिकली उससे भी फायदा होता है आपको। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एक टेक्निक बताता है आपको कि इस तरह से तैयारी करनी होती है। ठीक है। एक बार आपको पता चल गया इस तरह से तैयारी करनी होती है, फिर उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना होता है। आप अच्छे से तैयारी करते हैं उन गाइडेंस के ऊपर, उन सिस्टम्स के ऊपर, और अपना एक सिस्टम डेवलप करते हैं तैयारी करने का। तो आपका सिलेक्ट होने का चांस एक तो बढ़ जाता है और रैंक को ऊपर ले जाने का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ सेलेक्ट नहीं होना है, आपको रैंक भी अच्छा लाना होता है ताकि आप मनपसंद कॉलेज, मनपसंद कोर्स ज्वाइन कर सकें। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आपको रैंक कम आता है तो कई बार आपको मनपसंद कोर्स नहीं मिलता या मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ, इंजीनियरिंग में कोर्सेज होते हैं बहुत सारे और कॉलेजेस डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनआईटीज, आईआईटीज। ठीक है। ऐसे मेडिकल में क्या होता है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको एक तो कॉलेज चूज करने की फैसिलिटी मिलती है, सेकंड आपको कोर्स का भी होता है कि एमबीबीएस मिलना है, कि वीडीएस मिलना है, कि बीएमएस मिलना है, कि बीएचएमएस मिलना है। तो क्या आप लेना चाहते हो और क्या आपको एक्चुअली मिल रहा है। और डेफिनेटली जब आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं तो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। तो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर जो होता है स्टेट कॉलेजेस से बहुत कम होता है, लेकिन फैसिलिटीज वाइज और वहाँ के अगर एस्टेब्लिश कॉलेज है तो वहाँ का जो एक लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत पहले से एस्टेब्लिश होते हैं, बहुत अच्छा, उनकी फंडिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अल्टीमेटली आप किस तरह के जगह पे जाके वो कोर्स कर रहे हैं, कितनी आपका स्किल सेट बनेगा, कितना आपका नॉलेज सेट बनेगा। और डेफिनेटली वहाँ भी आपकी मेहनत काम आएगी। अगले 4-5 साल जो प्रोफेशनल कॉलेज में आप ढंग से लगा रहे हैं या जस्ट उसको मस्ती करते हुए पास कर रहे हैं और सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि आज की डेट में ये नहीं है कि आपको कोर स्किल ही सीखनी है, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी है, आपको इमर्जिंग स्किल्स भी सीखनी है। ठीक है। अगर आज की डेट में कहा जाए तो एआई की स्किल भी आप हर कोर्स में ऐड हो जाएगी, नहीं भी है तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको समझते हुए आगे भी ध्यान रखना होता है। तो आ, 2-3 पीपीटी पीपीटी की स्लाइड बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं है, तो मैं अब उसको शेयर कर रहा हूँ।
और हम बात करेंगे उसके ऊपर कि स्टूडेंट जो पहले सिलेक्ट हुए हैं सीनियर्स, उनकी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं, कैसे उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे लेनी चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखें कि एक सीनियर जो है उसके पास आपको कैसे जाना है, कैसे हेल्प लेनी है। तो सीनियर कौन है? जो अभी सिलेक्ट हुआ है, पिछले 1-2 साल में सिलेक्ट हुआ है, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि वो आपको करंट गाइडलाइंस दे सकता है, करंट सिनेरियो बता सकता है, करंट जो चीजें चल रही हैं किस तरह से आपको मेहनत करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, और क्या मेन जो चेंजेस हो जाती हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले, उनका कैसे आपको तोड़ निकालना है, क्योंकि हर चीज का तोड़ निकालना पड़ता है। तो कहाँ मिलेंगे? स्कूल में मिलेंगे, आपके सिटी में मिलेंगे, आपके कोचिंग ट्यूशन सेंटर में मिलेंगे, आपके टीचर्स के थ्रू मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव उनके थ्रू मिलेंगे, और जो कॉलेजेस आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या नियर बाई कोई प्रोफेशनल कॉलेज है वहां मिलेंगे। ये सब बातें मैंने आपको डिटेल में बताई दी हैं। ठीक है। तो ये सारी मेहनत किसको करनी है? ये आपको करनी है, मेनली आपको करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके करनी है। आपके पेरेंट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स इसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेहनत आपको करनी है ताकि आप एक दो लोगों के साथ जरूर कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर लोगे तो आप अपनी मेहनत को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, करंट जो गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी। और जब आपको एक रास्ता पाथ मिल जाएगा तो आप उस पर बिल्डअप कर सकते हो, और अपने अपना लेवल आपको खुद ही सेट करना है, अपना तरीका आपको खुद ही सेट करना है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा गाइडेंस वाला सीनियर नहीं है तो आप थोड़ा नजरें दौड़ाइए आसपास, घर के आसपास, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। ठीक है। और नहीं तो फिर आप जा सकते हैं कि आप यूट्यूब सर्च पे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, एटलीस्ट उन इंटरव्यूज को आप सुन लीजिए, क्योंकि वो लोग भी अच्छा एक गाइड करते हैं, क्योंकि उसमें आपको हर बच्चे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, और उसमें जो आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप देखो कि कहाँ आप बिल्डअप कर सकते हो, कि बहुत सारी चीजें आप कर रहे होंगे लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी आपको उनसे सीखने को मिलती हैं, कुछ स्ट्रेटेजी आपको नहीं पता होती हैं, सबको सब कुछ नहीं पता होता है ना। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपने रास्ते में वो सीढ़ियां ढूंढनी है जहां से आप अपने गोल तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, इतना ही है। बाकी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीनियर सिलेक्टेड लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि वो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम जब अपने टाइम में थे तो हम लोग, मेरे घर के पास कोई रहते थे ना, वो वेटरनरी में सिलेक्ट हुए थे, उनसे हेल्प ली। कोई वहाँ पे इंजीनियरिंग में गए थे, कोई मेडिकल में भी सिलेक्ट हुए थे, तो उनसे हमने पूछा, ठीक है, कि कैसे करना है। फिर कोचिंग सेंटर में गए तो वहाँ भी हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने गाइड किया, क्योंकि वहाँ यूजली क्या होता है कि अगर आप उस शहर से बाहर जा रहे हो तो शायद आपको वो वाले बच्चे से करेक्ट करना मुश्किल होता है जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल कॉलेज में हमारे जो फ्रेंड्स थे और उनके, हमारे जो सीनियर थे स्कूल कॉलेजेस के, वो लोग सिलेक्ट हुए थे, उनके पास जाके हम गाइडेंस लेते थे। तो ऐसे 4-5 लोगों से गाइडेंस लेके उनसे आपको कई बार कोर्सेज हेल्प भी मिल जाती है, कुछ चीज़ों की आपको मिल जाएगी, कुछ आपको नोट्स मिल जाते हैं। उनको यूज़ करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, जरूरी नहीं कि आपको उनको यूज़ करें। बहुत सारा मटेरियल अब हो गया है, हमारे टाइम में बहुत कम होता था, तो ये सर्च ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब मटेरियल बहुत हो गया, बुक्स बहुत हो गई हैं, कोर्सेज बहुत हो गए हैं, ऑनलाइन बहुत सारा रिसोर्सेज है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। पहले ये सब चीज़ें कम होती थी, तो अभी तैयारी करना आसान है बट फोकस नहीं है। तो आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में वही सिलेक्ट होगा जो अपने इच्छा से गया है, जो फोकस से पढ़ाई कर रहा है, और जो ट्रेंड को समझ रहा है और ट्रेंड के हिसाब से वो अपने आप को बिल्डअप कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बना हूं इस जर्नी में कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको स्ट्रेस फ्री रहते हुए उस गोल तक पहुंचा सकूं जो गोल आपने चूज किया है। क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरा विजन था
कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी करने वाले लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में जाते हैं और वो अपने लेवल तक परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, और कई बार बच्चे जो है थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। और इन सब चीज़ों के कारण ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि आपके साथ मैं आपका एक दोस्त बन के, एक भाई बन के, बड़ा भाई बन के आपको हेल्प कर सकूं। तो जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं। और आगे अगर टाइम मिला तो हम ऑनलाइन सेशंस भी कर सकते हैं, बट अभी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ। बट उसके बाद हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ ऑनलाइन सेशन भी, लाइव सेशन हम लेके आए, या जूम सेशन की मैं प्लानिंग करूँ। तो वैसा अगर कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अपने वीडियो के थ्रू और साथ में यूट्यूब पोस्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम। तब तक आप इसको समझो और मुझे बताओ कि आपके पास कोई ऐसा सीनियर, कोई ऐसा बंदा है जिससे आप गाइडेंस ले सकें या नहीं ले सकें। नहीं तो ढूंढो, थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ा सा हेल्प लो लोगों की, आपके आसपास के लोगों की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, है ना। तो मिल जाएगा, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो आपको गाइड कर सकता है। चलो फ्रेंड्स, पढ़ो, पढ़ते रहो और अच्छे से मेहनत करो। आई होप कि आपने जो ट्राई कर रहे हैं वो आपको मिल जाए।